नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही ठाक होंगे, क्योंकि जब गुरुए जिलों के बीच धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम लोग तो भाई कभी इधर देख लो, कभी उनका सुन लो, कभी उनका देख लो, ये कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं जब ये लोग शुरू हो गए हैं? मतलब हद है, हद कर दिए ये लोग। मामला क्या है, आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मामला निपटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बात को। उसके बाद आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो भी कमेंट में इच्छा करे आप लिख के जाइएगा, बशर्ते कि बात पूरा समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो आपका विचार आता है, अगर विचार आता है कि इनको भरपेट गाली दे तो गाली दे के स्वतंत्र रह जा सकते हैं, लेकिन पहले बात को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा। तो मामला यहाँ से शुरू होता है कि एसएससी फेज 13 का एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी आती है। और ऐसा गड़बड़ी कि माउस ना काम करना, कीबोर्ड ना काम करना। उसका रीजन ये होता है कि जो एसएससी का एग्जाम है पहले टीसीएस कराती थी, लेकिन अब एडिक्विटी करा रही है। और एडिक्विटी के पास सेंटर की कमी है, क्योंकि सेंटर जो है पूरा पूरा लगभग बहुत सारे सेंटर तो खुद का टीसीएस का है, और जो भी और भी प्राइवेट सेंटर्स हैं उनको टीसीएस अपने अलॉट करके रखा है। तो अब बीच में एडिक्विटी को सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। कीबोर्ड काम ना करना, माउस काम ना करना, भैंस के तबेले में सेंटर बना देना जहां पे डीजे बज रहा है, इंस्टाग्राम के डांसर लोग को इन्विजिलेटर बना देना, तो बहुत सारी गड़बड़ियां आई। तो अभी बोले कि भाई अभी केस वेस करने से एक एक सुधर रहा है, लेकिन अभी मामला ऐसे नहीं निपटेगा। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 के सीबीटी 1 में भी बहुत तगड़ा लड़ाई इन्होंने लड़ा सीजीएल में, जिसमें बहुत सारे लोगों को 24 घंटा पहले एडमिट कार्ड एसएससी को रिलीज करना पड़ा और मेंस का एग्जाम लेना पड़ा। ठीक है, तो ये सब चल रहा था, तो ये बोले कि अब हम डीओपीडी मिनिस्टर से बात करेंगे, अब इधर बात नहीं करेंगे और इधर केस वगैरह नहीं चलेगा। अब सीधा डीओपीडी मिनिस्टर से बात चलेगा और उसी से बात करेंगे कि भाई क्या आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे चीज उनके उनके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हर चीज का एक संस्था डिनोट किया, भाई ये काम एसएससी क्या एसएससी करा रही है। अब एसएससी कहेगी कि हाँ भाई हम सब काम सही से करा रहे हैं, तो थोड़ी हमारे आपके जैसे बैठ के यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है ना बात पहुंच पा रही होगी। तो इन्होंने बोला कि अब हम डीओपीडी मिनिस्टर से बात करेंगे। उधर बीच में हमारे राकेश यादव जो सर थे वो क्या कहलाता है रेलवे के रिफॉर्म मुद्दा लेकर के चल रहे थे। भले अभी कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि आजादी एक दिन में नहीं मिलती है, और ये जो पिछला 10 साल 12 साल 15 साल का जो करप्टेड सिस्टम है वो एक दिन में नहीं सुधर जाएगा। ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, लगातार न्यूज तक आवाज उठ रहा है रेलवे रिफॉर्म पे। शुभंकर मिश्रा तक ने वीडियो बनाया, काबिल न्यूज उतरे, बहुत सारे न्यूज चैनल भी अब धीरे धीरे उतर रहे हैं, जो कि पहले कोई न्यूज वाले इंटरेस्ट नहीं लेते थे इस सब मुद्दा पे। तो ठीक है चलो, तो ये लोग बोले कि अब हम लोग क्यों ना साथ मिलके चलते हैं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी सेंट्रल एग्जाम है और एसएससी का भी एग्जाम भी सेंट्रल एग्जाम है, बहुत सारे टीचर्स का एग्जाम भी सेंट्रल एग्जाम होता है। तो ये बोले कि जो भी सेंट्रल एग्जाम है वो सारा कंडक्ट का उसका जो भी चीजें देख रेख करती है वो डीओपीटी मिनिस्ट्री करती है। तो ये बोले कि सब कोई मिल के चलते हैं भाई, जो रेलवे का मुद्दा है वो भी रखेंगे, जो एसएससी का गड़बड़िया है वो भी रखेंगे, जो टीचर्स में गड़बड़ियां आ रही है वो भी रखेंगे, और भी जो धांधली चल रही है वो भी रखेंगे। तो सब लोग मिल के इस चीज को आह्वान किए। उसके बाद नीतू मैम भी आ गई कि भाई ठीक है हम भी इसमें हैं, बच्चों के लिए भाई सब कुछ। अब ये लोग मिल के एक युद्ध का आह्वान किए, 31 मार्च को 10 बजे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना है। और ये लोग बोले कि हम देश के सभी गुरुजी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आए और साथ मिल के चलते हैं। ठीक है, देश के सभी गुरुजी, हमारे एसके जावी सर भी पहुंचे, आदित्य रंजन सर भी पहुंचे, और देश के सारे शिक्षक लगभग पहुंचे, जितने यूट्यूब पे स्टार हैं वो लगभग लगभग 300 400 सब कोई पहुंचा डीओपीडी डीओपीडी मिनिस्ट्री के आगे। अब वहां पे इन लोगों को डिटेन कर लिया गया, उसका रीजन दो हो सकता है, या तो इन लोगों के पास परमिशन नहीं होगा, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, और वहां उस संसद के नजदीक है, तो वहां पे हो सकता है इतने लोगों को गैदरिंग करना अलाउड ना हो, और ये लोग परमिशन नहीं लिए होंगे। और परमिशन हो सकता है ये भी सोच के नहीं लिए होंगे कि क्या पता इतने सारे लोग आएंगे। तो ये लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, पहुंचने का अब जो मामला है समझ में आया कि ये लोग बच्चों के हित के लिए नहीं पहुंचे थे, ये लोग इसलिए पहुंच गए थे क्योंकि अब भाई इन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया तो ये पीछे नहीं हटेंगे। पीछे का इनका हिस्ट्री है, आप देख सकते हो, पता कर सकते हो, 17 18 से चला आ रहा है। ये भी उतर चुकी थी मैदान में, इनका भी बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है। आयरन लेडी 2017 18 से आंदोलन कर रही है, इसमें पीछे नहीं हटती हैं। ये भी गुरु जी है, ये तो भीष्म पितामह है, ये शांति से ही रहते हैं, लेकिन कहीं पीछे नहीं रहते हैं।
अब बाकी सब लोग भी पहुंच चुके हैं कहाँ पे, डीओपीटी मिनिस्ट्री के आगे। अब वहां पे डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके सब लोगों को छितर बितर कर दिया गया, ताकि एक जगह ना रहेंगे ना कोई मुद्दा उठाएंगे। तो सबको अलग अलग कर दिया गया। अब सबको अलग अलग इस कदर कर दिया गया, कोई रात को 12 बजे छूटा, कोई रात को 1 बजे छूटा, फ्री हुआ, सब अलग अलग हो गए। अब जो मामला है कि इसी बीच में न्यूज वाले तक का पहुंचना शुरू हुआ मामला, मीडिया तक पहुंचना शुरू हुआ, बहुत सारे मीडिया वालों ने आवाज उठाया। यूट्यूब मीडिया जम के इस पे बात कर रही है, आप देख सकते हो जाकर के, जबकि पहले कोई इस पे बात नहीं करता था। शुभंकर मिश्रा हो गए या फिर जो भी हैं, वो सब के सब बात कर रहे हैं। तो जाकर के आप देख सकते हो, तो सब कोई बात चल रहा है। अब इसी बीच मामला क्या हुआ कि कोचिंग मीडिया वालों में कहीं कहीं भाई बात करते वक्त बोला गया कि आप लोग कोचिंग माफिया, आप लोग को बोला जाता है। तो राकेश यादव सर बोले कि भाई हम कोचिंग माफिया नहीं है, हम रेलवे के जो भी कोर्स हमारे हैं हम 99 में दे देंगे। अब बताओ, अगर माफिया होते तो इतना सस्ता नहीं देते। तो भाई लोग को पैसे का कमी नहीं है। हकीकत यह है कि आज जो लोग ऑनलाइन कोर्स बेच के पैसा कमा ले रहे हैं, और जितना ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं ना 200 400 का, उतना तो ये लोग यार ऑफलाइन में पढ़ाए हुए हैं। राकेश यादव सर का जाकर के ऑफलाइन बैच देखते उस समय जब चल रहा था, तो उतना तो ऑफलाइन में ही पढ़ाते थे यार। और फी का तो बात ही मत करो। तो इन लोग को पैसे का कोई कमी आज हकीकत में है नहीं। हाँ, जो भी है, सब कोई का आगे बढ़ने का इच्छा होता है, मेहनत करने का इच्छा होता है। भाई मेहनत कर रहा हो इंसान, तो जरूर है कि वो अपना कुछ ना कुछ कीमत लेगा। ठीक है, जिसका जो अपना बन रहा है, जैसा बन पाया वो अपना ले रहा है, कर रहा है। सब कोई कोर्स बेच रहा है, हम भी बेच रहे हैं, हमारा 10 को बेच रहा है, 5 को बिक रहा है, 100 को बिक रहा है। जिसका जितना बिक रहा है सब कोई बिक रहा है। तो ये 99 में फर्स्ट टाइम लॉन्च कर दिए कि भाई अब हम 99 में दे देंगे। ठीक है, फिर हमारे एस के झा सर भी उतरे कि भाई हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और मात्र हम 9 रुपया कम करके उतर जाएंगे। उसी में हम भी उतर गए। ठीक है ना, कि भाई हम 51 में दे देंगे। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे तो सारा चीज चल रहा था। अब मामला कहाँ फंस गया कि कुछ हमारे पटना के शिक्षक हैं और कुछ दिल्ली के शिक्षक। ये जब पटना वाले दिल्ली पहुंचे तो पता नहीं दिल्ली वालों से क्या हुआ, क्या गलतियां हुई कि अब ये आपस में बट गए। जबकि ये दोनों बहुत बढ़िया थे, बात बहुत अच्छे से करते हैं, मिलते भी हैं, साथ में रहते भी हैं, खाते पीते भी हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। और अब यूट्यूब पे उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गया कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। रेलवे इनको रेलवे में इनके बारे में कहा जा रहा है कि रेलवे में उतरना चाह रहे हैं, इसलिए रेलवे रिफॉर्म का आंदोलन शुरू किए। भाई इनको रेलवे वाले नहीं जानते हैं। कौन रेलवे वाला नहीं जानता है भाई? जो रिजल्ट होल्डर है ना, अगर थोड़ा सा एलपी टेक्नीशियन का बात छोड़ दे, आईटीआई वालों का, अगर वो भी आईटीआई वाले जो रिजल्ट होल्डर हैं वो जान रहे हैं इनको। ठीक है, देखो, पढ़ना ना पढ़ना, आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनको नहीं जान रहे हैं। हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं जान रहे हैं। हमारे भी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि अभी साल भर 6 महीने का एप्लीकेशन है मेरा। तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं जान रहे हो या वो इनको नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं सबको। तो रेलवे में उतरना था, इसलिए रेलवे रिफॉर्म शुरू की। क्या मतलब है भाई? आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको लग रहा था कि इनसे कोई गलती हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर लिए? आप यूट्यूब पे कहेंगे आके कि भाई तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग को ही नहीं करना है, तुम लोग डिस्ट्रैक्शन से बचो। और यही करेंगे, आप खुद ही आके यूट्यूब पे कहेंगे कि भाई साहब इनको रेलवे में उतरना था, इसलिए को रेलवे रिफॉर्म शुरू कर दिए। ये कौन सा मतलब है भाई? आप इनसे डायरेक्ट बात कर लेते। बात करके गए थे ना पटना, पटना से दिल्ली इज्जत बचाने के लिए गए थे कि भाई चलो ना, तो बच्चवा क्या कहेगा सब, चेलवा क्या कहेगा सब, है कि सर आप नहीं गए। काहे के लिए गए थे? गए थे बच्चों के हित के लिए ना। फिर आगे उस पर विचार करते। आपको लग रहा था कि नहीं इनसे नहीं लीड हो रहा है, आप उसको लीड कर लेते। कहाँ थे एलपीसीबीटी 2 के रिजल्ट के समय जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी? इन्होंने तो दिखाया था, इन्होंने वीडियो भी बनाया था, हम इतने सारे वीडियो बनाए, आपको भी बच्चों ने टैग किया था। कहाँ थे उस समय? तो साइको का कोर्स बेचने में लगे हुए थे। उस समय तो नहीं बोल दिए कि जितने साइको वाले सबको हम आप फ्री में पढ़ा देते हैं, हमको कोई पैसे का जरूरत नहीं है। तो पैसा हर किसी को चाहिए होता है, आपको भी चाहिए होता है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए होता ना, तो आप भी नहीं कर रहे होते। तो घुमा फिरा करके तो वहीं पे मुद्दा है। तो लेकिन ये कहने का जो बात नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो रेलवे में उतरने के लिए, तो इस बात का हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आपका जहां आप जहां पे सही थे ग्रुप डी वाले मामले में, हम आपका सपोर्ट किए थे भाई खुल के। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा दिक्कत भी हमको हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका फर्ज बनता था
आप इनको बड़े भाई मानते हैं। आप खुद बोलते हैं कि आपका छोटका भैया आपसे आपको हराने का कोशिश कर रहा है। तो बड़े भाई मानते हैं ना, तो बड़े भाई मानते हैं तो इनसे डायरेक्ट बात कर लेते कि हम लोग से क्या गलती हुआ और इस पे आगे क्या विचार करना है, इस पे आगे क्या करना है। इनको बोल देते कि आप साइड हट जाइए, हम इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं और लीड करके इसको चीजों को सुधारते हैं। आप बोल रहे हो कि एक चीज सुधार के दिखा दो तो हम जाने, तो आप सुधार दो ना। कहाँ थे भाई? एएलपी में एएलपी टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया, ये क्या है? बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल को अलग कर दिया गया, ये क्या है? आप रेलवे वाले हो ना, ये ठीक है, एसएससी वाले हैं। आप रेलवे वाले हैं, कहाँ थे आप? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल को अलग करना कहीं से 1% सही है? नहीं है, बच्चों के लिए 100% हानिकारक है, 100% नुकसानदायक है। क्योंकि जो ग्रेजुएट लेवल में सेलेक्ट होगा वही अंडर ग्रेजुएट लेवल में सेलेक्ट होगा, और नतीजा होगा कि सारा सीट वैकेंट जाएगा। टेक्नीशियन से ट्रेड का सिलेबस हटा दिया गया, कहाँ थे उस दिन आप? रेलवे वाले आप है ना। ग्रुप डी का केस भर्ती फंस गया कोर्ट में, कहाँ थे आप? रेलवे वाले थे ना आप। आज तक फंसा हुआ है। कहाँ थे आप? मैदान में उतरते कि भाई भर्ती बढ़ेगा और भर्ती बढ़ के दोनों को सेपरेट किया जाएगा। जब भर्ती फंस गया तब आप कह रहे हैं कि हम भी तो हम किसके तरफ से बोले, हमको ही गाली देता है, वो गाली देता है। भाई आप उतर जाते पहले ही मैदान में ना, भर्ती बढ़ाने पे बात कर लेते। हम तो शुरू से बोल रहे थे कि भर्ती बढ़ाने पे बात किया जाए, अगर भर्ती बढ़ जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, अगर भर्ती नहीं बढ़ेगा तो सेपरेट नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है कि उसमें नॉन आईटीआई वाला वैकेंसी नहीं है, और नॉन आईटी वाले वैकेंसी नहीं है तो जिसके कारण 10th वाले हट जाएंगे, और 10th वालों को साइड करना संभव नहीं था सरकार के लिए। तो सरकार तो अपना मंसूबा में सफल हो गई। आप कहाँ थे? आप रेलवे वाले थे, ईएसएससी वाले थे। तो ये जो कतई है आप लोग के बीच ये जो चल रहा है धर्म युद्ध, इसको कृपया करके बंद करें। आप लोग डायरेक्टली बात करते हैं, आप लोग डायरेक्ट मिलते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी विचार कर ले और पर्सनली बात कर लें। ये सब बच्चों के बीच न लेके आए, इस सब बात का हम कड़ी निंदा करते हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक चीज सुधार के दिखा दो, किसको चैलेंज कर रहे हो भाई? इनके घर का है क्या बच्चे? आप रेलवे वाले हैं, आप सुधारो ना। आप ये भी कह रहे हो कि इनको रेलवे में उतरना था इसलिए इन्होंने शुरू किया, क्योंकि एसएससी वाले हैं, और आप रेलवे वाले होकर के बस कोर्स बेचोगे? तो आप सुधार दो ना, आप सुधार दो। सुधारने से मतलब है कोई सुधार दे, बच्चों का फायदा बस सुधरने से है, बच्चों का मतलब बस सुधरने से है, कोई सुधारे, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भी चल रहा है कृपया करके आप लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो उसको माफ करेंगे। आप हम आपको बड़े मानते हैं। आपके साथ ग्रुप डी में जो हुआ था उसमें आप फुल फुल सपोर्ट किया था हमने, वीडियो भी बनाया था, बहुत कुछ हुआ था उसमें, लेकिन आपने भी उस पे आपका कमेंट भी आया हुआ था। तो कृपया करके इस बात को आप समझ रहे हैं, और इस चीज को बहुत गलत है। साथ मिल के आए तभी जाकर के, आप खुद कहते हैं कि लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब साथ मिल के आएंगे। और बच्चों का भलाई बस चीजें सुधरने से है। कौन सुधार रहा है कोई मैटर नहीं करता है। और जो भी बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जो भी फुदक रहे हैं वो सब आप ही के बल पे फुदक रहे हैं। तो कृपया करके आप भी थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ाता अच्छा हो इंसान भी अच्छा हो। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का कष्ट करें आप लोग भी। और गुरुजी लोग आप लोग से कह रहे हैं कि कृपया करके इस थोड़ा सा इस मामला को समझें और इस तरह से ना करें। साथ में आए भाई, चीजों को सुधारें। बच्चों को भलाई के लिए जब उतरे हैं मैदान में, तो पटना से दिल्ली गए बच्चों की भलाई के लिए, तो चीजें सुधरने तक तो कम से कम इंतजार कर लें। या फिर आगे आगे आके लीडिंग कर ले कि भाई अब आप रुक जाइए, अब हम इसको लीड करेंगे, अब हम इसको सुधार के दिखाएंगे। दूसरों को क्या चैलेंज कर रहे हैं, क्या सुधार के दिखा दीजिए, आप आगे आ जाइए ना। बहुत गलत बात है, 100% गलत बात है, इस बात को हम कभी नहीं मानेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी जो भी स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा विचार करें और लॉजिक लगाएं, और लॉजिक लगा करके ही, क्योंकि जो भी लोग हैं ये सब आपके ही बलबूते पे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का, चीजों को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ाता अच्छा हो वो इंसान भी अच्छा हो। तो इस बात को थोड़ा सा विचार करें इस पे भी आप लोग। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।